हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज मैं आपके सामने आर्टिकल चैप्टर को लेकर आया हूं। आर्टिकल चैप्टर में मैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को डिस्कस करूंगा कि आर्टिकल्स का किसी सेंटेंस में कैसे जगह का निर्धारण होता है, यानी कि आर्टिकल्स का प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे होता है। किसी सेंटेंस में ए एन और द को हम कहाँ पर लगाएंगे कि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो। तो अक्सर लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा प्रॉपर प्लेस पर ए एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे उनका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं करूंगा। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले कि मैं अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें, मैं 4 एग्जाम्पल्स को यहाँ पर दिया हूँ आप लोगों के सामने। पहला एग्जाम्पल है हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज, इट इज़ सो अ फाइन डे, इट इज़ सो अ फाइन डे, आई हैव नेवर सीन अ सच फिल्म, आई हैव नेवर सीन अ सच फिल्म, रेखा इज वेरी ब्यूटीफुल अ गर्ल, रेखा इज वेरी ब्यूटीफुल अ गर्ल। ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये 4 सेंटेंसेस में देखना है कि क्या यहाँ पर आर्टिकल्स का सही जगह पर यूज हुआ है, यानी कि सही जगह पर इसका प्लेसमेंट हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो चारों सेंटेंस है, आर्टिकल्स के पोजीशन के लिहाज से चारों सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ए, जो आर्टिकल्स ए है, इनका प्लेसमेंट सही जगह पर नहीं हुआ है। हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज, यहाँ पर ब्यूटीफुल के पहले इसका प्रयोग आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, यानी गर्ल के पहले और ब्यूटीफुल के बाद हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल रेखा इज, इट इज़ सो अ फाइन डे नहीं होकर के इट इज़ सो फाइन अ डे होगा। आई हैव नेवर सीन अ सच फिल्म नहीं होकर के आई हैव नेवर सीन सच अ फिल्म होगा। रेखा इज वेरी ब्यूटीफुल अ गर्ल, तो रेखा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्यूटीफुल के बाद अ का प्रयोग हुआ है, सच के पहले अ का प्रयोग हुआ है, फाइन के पहले अ का प्रयोग हुआ है, ब्यूटीफुल के पहले अ का प्रयोग हुआ है। इस लिहाज से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इस तरह की गलतियाँ आए दिन स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है और बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उससे संबंधित एरर्स दिए जाते हैं। तो इन चारों एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स के द्वारा जो है गलतियाँ की जाती है, यानी कि सही जगह पर यदि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इसके पहले कि हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को डिस्कस करें, आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन एवं द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिकल्स जो है डिटरमाइनर्स है, यानी कि डिटरमाइनर्स के ग्रुप में आर्टिकल्स का हम प्रयोग करते हैं। चूँकि डिटरमाइनर्स जो है डेट आर यूज्ड बिफोर नाउन, चूँकि डिटरमाइनर्स जो है के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, तो नाउन कोई ना कोई नाउन इसको फॉलो करता है डिटरमाइनर्स का। और आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स के बाद भी कोई ना कोई नाउन फॉलो करता है, डेफिनेटली करता है। इसलिए आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के श्रेणी में मॉडर्न ग्रामर्स में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स में रखा गया है। तो इन अनदर वे दे आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई नाउन्स, यानी कि आर्टिकल्स को जो है, जो हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, चूँकि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई नाउन्स, चूँकि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट है दे फंक्शन एज एडजेक्टिव। ये जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नाउन है, वो जो आर्टिकल्स है, वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। चूँकि आर्टिकल्स के बाद कोई ना कोई नाउन फॉलो करता है, तो हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल उसको क्वालिफाई कर रहा है। रिच पर्सन, तो पर्सन यहाँ नाउन है और रिच उसका एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो है एडजेक्टिव जो हमेशा किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। और यहाँ पर आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी ये फंक्शन करता है, यानी कि इसको एडजेक्टिव भी हम कहते हैं। तो ये खास बातें थी, मुख्य बातें थी आर्टिकल से रिलेटेड। मैं अब आता हूँ पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को लेकर कि कैसे आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ पर करें, यानी सेंटेंस के किस जगह पर इसका, प्रॉपर जगह पर इसका प्लेसमेंट करें ताकि हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं हो सके। तो इसे मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को डिस्कस करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 बिफोर नाउन, एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड नाउन और एडजेक्टिव के पहले, और तीसरा है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले। कहने का सेंस है कि हम आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। किसी भी सेंटेंस में
हम आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, यानी नाउन के पहले यहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में नाउन के साथ साथ नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि यदि केवल नाउन आ रहा हो तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यदि नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आता है तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस 3 एग्जाम्पल से हैं हम इस बात को समझ सकते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर रेखा इज अ गर्ल, यहाँ पर केवल नाउन है। गर्ल एक नाउन है, नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सूचक होता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सूचक होता है। यहाँ पर व्यक्ति का सेंस है, गर्ल जो है व्यक्ति का सूचक है, एक नाउन है। तो यहाँ पर गर्ल जो है नाउन है, तो नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, रेखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के साथ ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्योंकि हम एडजेक्टिव को जानते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले आता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो गर्ल की विशेषता को ये बता रहा है, गर्ल्स के खासियत को बता रहा है कि रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रेखा एक सुंदर लड़की। कैसी लड़की? ऊपर वाले एग्जाम्पल में एडजेक्टिव में केवल नाउन है, रेखा इज ए गर्ल, रेखा एक लड़की है। रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, रेखा एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल शब्द गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों आ गया तो हम एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर मैन जो है नाउन है और ऑनेस्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों जुड़ा हुआ है। एंड ऑनेस्ट जो है मैन को क्वालिफाई कर रहा है, मैन की खासियत को बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। और चूँकि दोनों ही आ रहा है, नाउन और एडजेक्टिव आ रहा है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। रेखा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गर्ल जो है यहाँ पर ये नाउन है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, और ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। हम लोग एडवर्ब चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि जो वेरी जो है वो जो है एडवर्ब है। तो वेरी का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर तीनों का प्रयोग हो रहा है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जब नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों आ रहा हो तो हम एडवर्ब के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि बीच में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। रेखा इज वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं, महेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है नाउन है और टॉलेस्ट जो है एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो स्टूडेंट, तो टॉलेस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो टॉलेस्ट के पहले द आ रहा है, तो महेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तीसरे नाउन और एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं। ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक नाउन है, किसी थिंग का सेंस होता है नाउन से, जैसे पर्सन का सेंस होता है उसी तरह नाउन से किसी थिंग का सेंस होता है। अम्ब्रेला एक थिंग है, तो अम्ब्रेला के पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर देख, टेबल है, नाउन है, और द जो है यहाँ पर द बुक इज, तो यहाँ पर ये जो है ये आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। तो नाउन के साथ जो है हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ही नाउन के साथ ही आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेयर जो है ये नाउन है, बेस्ट जो है एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और वेरी जो है ये एडवर्ब है। तो वेरी शब्द एडवर्ब है, बेस्ट एडजेक्टिव है, प्लेयर नाउन है। तो हम रूल के तहत जानते हैं कि जब सेंटेंस में जो है नाउन प्लस नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उसके पहले एडवर्ब आ रहा हो, तो हम इन तीनों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम द का प्रयोग यहाँ पर करें। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम द आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। यहाँ पर यदि हम द का प्रयोग वेरी द बेस्ट प्लेयर या ही इज़ वेरी बेस्ट द प्लेयर करते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के तहत कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम सेंटेंस में कहाँ पर करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो। तो यदि केवल नाउन दिया हो तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए एन या द का।
यदि नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे, और यदि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों दिया हो, जैसा कि सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो हम तीनों के पहले करेंगे। यहाँ एक का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल में देख रहे हैं, महेश इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पर नाउन है, टॉलेस्ट एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि आमतौर पर जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है वो इसी रूल के तहत होता है, यानी कि वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अनुसार ही हम आमतौर पर किसी भी सेंटेंस में हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि नाउन के साथ हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग इस तरीके से प्रॉपर वे में करते हैं। लेकिन अब हम आते हैं आगे अगले रूल्स में, जहाँ पर कि स्पेशल कंडीशन की बात होती है। विशेष स्थिति में आर्टिकल्स का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है, उसके स्थान का निर्धारण हम अलग अलग तरीके से करते हैं, उसे हम आगे देखते हैं। अब हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के तहत कुछ विशेष रूल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में सच शब्द का प्रयोग हो, या वाट शब्द का प्रयोग हो, या मेनी शब्द का प्रयोग हो, या रादर का प्रयोग हो, तो इन शब्दों के बाद हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं और आगे नाउन का प्रयोग होता है। तो आर्टिकल का प्रयोग जो है नाउन के पहले तो होता है, लेकिन इन शब्दों के बाद होता है। यानी कि सेंटेंस में यदि सच शब्द का प्रयोग हो रहा हो, या वाट शब्द का प्रयोग हो रहा हो, या मेनी शब्द का प्रयोग हो रहा हो, या रादर का प्रयोग हो रहा हो, तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इन शब्दों के बाद करते हैं और नाउन के पहले करते हैं। यानी कि नाउन के पहले और इन शब्दों के बाद हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और इसी में दूसरे रूल को देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में सच, वाट, मेनी या रादर का प्रयोग हो रहा हो और उसके बाद जो है नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा हो, तो एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में केवल नाउन आ रहा था, तो नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं, और नीचे वाले एग्जाम्पल में नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये खास बात है कि यदि किसी सेंटेंस में सच, वाट, मेनी या रादर में किसी भी शब्द का प्रयोग हो, तो उसके बाद हम ए और एन का प्रयोग करेंगे नाउन के पहले। और यदि किसी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा हो, तो एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो सावधानी यह बरतनी है कि ए या एन का प्रयोग कभी भी इन शब्दों के पहले नहीं होता है, यानी सच के पहले नहीं, वाट के पहले नहीं, मेनी के पहले नहीं, रादर के पहले नहीं होता है, बल्कि इन शब्दों के बाद होता है, नाउन के पहले होता है। और नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले इनका हम प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमन एरर्स में इस तरह के सवाल बराबर पूछे जाते हैं, तो ये सावधानी बरतना है। जैसे एग्जाम्पल पर हम आते हैं कि आई हैव नेवर सीन सच ए मैन इन माई लाइफ। आई हैव नेवर सीन सच ए मैन इन माई लाइफ, तो यहाँ पर जो है सच शब्द का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार का आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। तो आई हैव नेवर सीन सच ए मैन, तो सच अ मैन, यहाँ मैन नाउन है, इस मैन के पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। इस मैन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, आई हैव नेवर सीन सच ए मैन इन माई लाइफ। अब यहाँ पर यदि हम ऐसे कह दें आई हैव नेवर सीन अ सच मैन इन माई लाइफ, तो गलत हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन अ सच मैन इन माई लाइफ रहेगा, तो यहाँ पर सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सच ए मैन होता है, अ सच मैन नहीं होता है। और चूँकि ए का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए आगे का जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। ये भी खास बात है कि यहाँ पर एक के बाद हम मेन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये खास बात है। अब नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड है कि आई हैव नेवर सीन सच एन इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। यहाँ पर मैन के साथ ये नाउन है और इसका ये एडजेक्टिव जुड़ गया है, तो इस नाउन के साथ इसका एडजेक्टिव जुड़ गया, तो आई हैव नेवर सीन सच एन इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। यहाँ पर नाउन के साथ इंटेलिजेंट जुड़ गया, एडजेक्टिव जुड़ गया, तो एडजेक्टिव के पहले हम ए या एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से है। तो कॉमन एरर जब भी दिया जाता है तो वहाँ पर सच का प्रयोग, सच के पहले ए और एन का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी ऐसे सेंटेंस को बना दिया जाएगा आई हैव नेवर सीन अ सच मैन इन माई लाइफ, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर अरेंजमेंट जो है आर्टिकल का यहाँ पर नहीं होगा। तो आई हैव नेवर सीन सच ए मैन, आई हैव नेवर सीन सच एन इंटेलिजेंट मैन, अगर एडजेक्टिव है तो इंटेलिजेंट के पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। मेनी अ मैन रन्स आफ्टर मनी, यहाँ पर मेनी है
तो मैनी के बाद हम अकॉर्डिंगली जो है मैनी के बाद ए का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैन जो है ये नाउन है, ए का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन आ रहा है, ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो मैनी अ मैन। अब यहाँ पर अगर अ मैनी मैन लिखते हैं, जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में है अ मैनी मैन रन्स आफ्टर मनी, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैनी अ मैन रन्स आफ्टर मनी, तो हम मैन के पहले हम जो है ए का प्रयोग कर रहे हैं, अ मैनी मैन अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि मैनी अ के बाद हम प्लूरल नाउन कभी भी नहीं लेते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल में भी जब हम अ शब्द का प्रयोग करते हैं, एन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं लेगा, क्योंकि अ और एन हमेशा सिंगुलर को डिनोट करता है, इसीलिए उसके साथ जो आगे आने वाला नाउन होगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो अ मैनी मैन रन्स आफ्टर मनी, यहाँ पर सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। व्हाट ए फूल ही इज, तो व्हाट ए फूल ही यहाँ पर है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वाट के बाद हम अ का प्रयोग किए हैं, फुल है, फुल के पहले हम अ का प्रयोग किए हैं, ये सेंटेंस सही है, लेकिन अ वाट फुल ही अगर लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वाट के बाद फुल के पहले हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। वाट ए बिग फूल, इसी को है हम बता रहे हैं कि फुल के पहले जो है मूर्ख, तो वाट ए बिग फूल, यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ गया, नाउन का एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव के पहले जो है यहाँ पर ए का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग हो रहा है, तो बिग जो है एडजेक्टिव आ रहा है नाउन का, तो वाट ए बिग फुल, लेकिन यहाँ पर हम ए वाट ए बिग फुल नहीं लिख सकते हैं। दिस इज रादर एन इंटरेस्टिंग बुक, अब रादर है, रादर शब्द के बाद हम एन का प्रयोग करेंगे, इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ एडजेक्टिव आ गया, ये एडजेक्टिव है, बुक नाउन है, तो नाउन का एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग के पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। दिस इज रादर एन इंटरेस्टिंग बुक, अब दिस इज अ रादर इंटरेस्टिंग बुक, जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेंटेंस गलत है, दिस इज अ रादर इंटरेस्टिंग बुक नहीं होगा, रादर के पहले ए का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तीसरा से हम देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में कि सर्टेन स्थिति में, यानी कि यदि किसी सेंटेंस में सच, वाट, मैनी, रादर जैसे शब्दों का प्रयोग हो, तो इन शब्दों के बाद हम ए और एन का प्रयोग करते हैं नाउन के पहले, यानी आगे यदि नाउन आ रहा हो तो नाउन के पहले इनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों के पहले हम नहीं करते हैं। अब हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के तहत कुछ अन्य रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में कि यदि किसी भी सेंटेंस में शो शब्द का प्रयोग हो, या हाउ शब्द का प्रयोग हो, या टू शब्द का प्रयोग हो, या एज शब्द का प्रयोग हो, और इनके बाद कोई एडजेक्टिव का प्रयोग, तो हम ए या एन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के बाद करते हैं, यानी कि नाउन के पहले करते हैं, यानी नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के बाद करते हैं। तो हम इसके पहले रूल को डिस्कस किए हैं कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हो, केवल नाउन का प्रयोग हो, तो नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, और यदि नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। रेखा इज अ गर्ल, रेखा इज अ गुड गर्ल, तो जब गुड आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो अ के पहले हम, यानी गुड के पहले हम अ का प्रयोग किए। लेकिन इस रूल में क्या है कि चूँकि एडजेक्टिव के पहले सो, हाउ, टू या एज शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टू, हाउ, टू, सो, हाउ, टू या एज का प्रयोग हुआ है, तो रूल ये कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में सो, हाउ, टू या एज में से किसी भी शब्द का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा हो, तो ए या एन का प्रयोग हम उसके बाद करेंगे, यानी नाउन के ठीक पहले करेंगे। जैसे सेंटेंस शुरू हो रहा है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल रेखा इज, तो हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल रेखा इज, तो ये सेंटेंस सही है, हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ के बाद ब्यूटीफुल शब्द आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, रेखा के लिए एडजेक्टिव आ रहा है ब्यूटीफुल, तो हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल रेखा इज, तो यहाँ पर जो है ये गर्ल जो है नाउन है, तो ये नाउन के पहले ये आर्टिकल ए का प्रयोग हो रहा है। तो अब यहाँ पर है कि गर्ल के पहले एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आ रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज, इस तरह से प्रयोग हम नहीं करेंगे, जैसा कि आमतौर पर हम करते हैं कि रेखा इज अ गुड गर्ल, तो वहाँ पर हम गुड के पहले अ लगाते हैं, एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। लेकिन चूंकि ब्यूटीफुल के पहले हाउ शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर रूल बदल जाता है, तो हाउ ब्यूटीफुल, यानी कि हाउ के साथ पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तब हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल रेखा इज, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज,
तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए का प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जबकि हाउ शब्द का प्रयोग हुआ हो, तब वैसी स्थिति में हम एडजेक्टिव के बाद ए का या एन का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इट इज़ सो फाइन अ बुक या इट इज़ सो फाइन अ डे, तो यहाँ पर सो के बाद जो है एडजेक्टिव जो है फाइन आ रहा है, तो यहाँ पर जो है फाइन शब्द है, फाइन के बाद हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, यानी फाइन के वाले इट इज़ सो फाइन अ बुक, इट इज़ सो फाइन अ बुक या इट इज़ सो फाइन अ डे का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं कि इट इज़ अ सो फाइन बुक या इट इज़ अ सो फाइन बुक या डे, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ सो फाइन अ बुक या इट इज़ सो फाइन अ डे सही है, लेकिन इट इज़ अ सो फाइन बुक या इट इज़ अ सो फाइन डे अगर बोलते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो सो के बाद पहले एडजेक्टिव आएगा, तब हम ए का प्रयोग करते हैं, ये खास बात है। सी इज़ टू प्राउड अ गर्ल, तो सी इज़ टू प्राउड अ गर्ल, यहाँ पर जो है टू के बाद जो है ये एडजेक्टिव आ रहा है, तो TOO टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सी इज़ टू प्राउड अ गर्ल, तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है प्राउड है, तो प्राउड के बाद हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्राउड के पहले अगर हम सी इज़ अ टू प्राउड गर्ल लिखते हैं, सी इज़ अ टू प्राउड अ गर्ल, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो चूँकि प्राउड के पहले टू आ रहा है, तो हम टू प्राउड के बाद ही हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि नाउन के पहले करेंगे और एडजेक्टिव के बाद में करेंगे। ही इज़ एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, ही इज़ एज एक्सपीरियंस इंजीनियर, एज शब्द है, हम जैसा कि रूल बताया कि एज के बाद पहले एडजेक्टिव आएगा, तो ही इज़ एज एक्सपीरियंस्ड, ये एडजेक्टिव है, एज एक्सपीरियंस यानी एज के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तब जा करके हम एन का प्रयोग कर रहे हैं, इंजीनियर है इसीलिए एन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे ही इज़ एज एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो एज एन एक्सपीरियंस इंजीनियर नहीं कहेंगे, सी इज़ टू प्राउड, सी इज़ टू अ प्राउड गर्ल लिखेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ सो अ फाइन बुक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, या हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखते तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस रूल में देखना है कि चूँकि सेंटेंस में सो, हाउ, टू या एज में एज शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से यदि किसी भी शब्द का प्रयोग सेंटेंस में होता है तो वैसी स्थिति में ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में जब किसी सेंटेंस में यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो हम एडजेक्टिव के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रेखा इज अ गुड गर्ल, रेखा इज ए गर्ल, रेखा इज अ गुड गर्ल, तो वहाँ पर एडजेक्टिव के पहले करते हैं। लेकिन चूंकि एडजेक्टिव के पहले शो, हाउ, टू या एज में से इन शब्दों में से किसी का प्रयोग हुआ है, ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव के बाद ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव के पहले अगर हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के सवाल जो है कॉमन एरर्स के एग्जाम्पल्स में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बराबर दिए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए जो है परेशानी खड़ा करता रहता है। तो इस बात को अच्छी तरह हम समझ लें। नेक्स्ट हम रूल पर आते हैं, अगले रूल पर आते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में ऑल शब्द का प्रयोग हो, या बोथ शब्द का प्रयोग हो, या एग्जैक्टली शब्द का प्रयोग हो, या डबल शब्द का प्रयोग हो, तो वैसी स्थिति में जो है हम जो है उन शब्दों के बाद ही हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन शब्दों के बाद ही हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और इनके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तब जाकर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, जैसा कि पहले बताया गया कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो किस स्थिति में करते हैं? जब किसी सेंटेंस के शुरू में चाहे ऑल शब्द का प्रयोग हो, चाहे बोथ शब्द का प्रयोग हो, चाहे एग्जैक्टली शब्द का प्रयोग हो, या डबल शब्द का प्रयोग हो। तो इन स्थितियों में हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो ऑल है, चूँकि ऑल प्लूरल को डिनोट कर रहा है, तो ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सारे तेज लड़के हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स हैं, ऑल के बाद हम द का प्रयोग कर रहे हैं, तब हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑल प्लस द प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेर ऑनर्ड, सम्मानित किए गए। तो ऐसी यहाँ पर ऑल के साथ हम द का ही प्रयोग करते हैं, ऑल के साथ ए और एन का प्रयोग हम आर्टिकल का नहीं करते हैं। और यहाँ पर द का प्लेसमेंट हम ऑल के जस्ट बाद करेंगे, बोथ के जस्ट बाद हम द का प्लेसमेंट करते हैं। बोथ द गर्ल्स प्लेड द मैच, दोनों लड़कियाँ मैच खेली।
बोथ द गर्ल्स, यहाँ पर हम द का प्रयोग कर रहे हैं। इट वॉज एग्जैक्टली द रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर एग्जैक्टली के बाद हम द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम ऑल, बोथ, एग्जैक्टली या डबल, इनमें से किसी का भी प्रयोग होता हो सेंटेंस में तो इनके बाद हम द का प्रयोग करते हैं, यानी एडजेक्टिव के पहले और इन शब्दों के बाद हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर द की जगह ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, और द का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं, एडजेक्टिव के बाद नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर वाला एग्जाम्पल में देखा गया है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में इन शब्दों का प्रयोग होने पर एडजेक्टिव के बाद ए और एन का प्रयोग किया गया है, जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल में ऑल, बोथ, एग्जैक्टली या डबल वाले में हम इन शब्दों के जस्ट बाद द का प्रयोग करते हैं, यानी एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेर ऑनर्ड, तो यहाँ पर हम ऑल के बाद द का प्रयोग है। ऑल इंटेलिजेंट द स्टूडेंट्स अगर लिख देते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बोथ द गर्ल्स, तो बोथ द गर्ल्स प्लेड द मैच, तो बोथ द गर्ल्स, तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर यदि हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पर हम बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स यहाँ पर लिख सकते थे, बोथ द गर्ल्स भी हो सकता है। यहाँ अगर एडजेक्टिव आ रहा हो तो हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुल गर्ल्स, बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स प्लेड द मैच। तो इस तरह से चाहे तो हम बोथ द गर्ल्स भी लिख सकते हैं या बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, यदि एडजेक्टिव आ रहा हो तो हम एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हर स्थिति में हम एडजेक्टिव के पहले ही हम द का प्रयोग करते हैं। इट वॉज एग्जैक्टली द रॉन्ग आंसर, यहाँ पर रॉन्ग एडजेक्टिव का रूप ले रहा है, आंसर नाउन है, तो रॉन्ग के पहले हम द का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इस दो स्ट्रक्चर में कि पहले वाले स्ट्रक्चर में हम जो है एडजेक्टिव के बाद हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेंटेंस में यदि सो, हाउ, टू, एज का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के बाद ए और एन का प्रयोग करते हैं। नीचे वाले एग्जाम्पल में ऑल, बोथ, एग्जैक्टली या डबल का प्रयोग हो तो इनके बाद हम जस्ट बाद हम द का प्रयोग करेंगे, यानी एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग करेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये तमाम जानकारियाँ थी पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को लेकर के। डिफरेंट रूल्स के तहत मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आर्टिकल्स का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि इसके लिए कौन सा प्रॉपर स्थान होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर स्थान पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें, यानी ए और एन या द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो इन तमाम रूल्स के माध्यम से मैंने इन सारी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।